नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गणित का अध्याय 5 जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति। तो बच्चों, इस अध्याय में हम यूक्लिड की ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार यूक्लिड ने जो गणित के विषय पर उनके अनुप्रयोग किए थे उनके बारे में जानेंगे। चलते हैं। तो बच्चों, यूक्लिड की ज्यामिति से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो यूक्लिड थे ये मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे। तो बच्चों, इन्होंने गणित विषय के अपने सारे अनुप्रयोगों को इकट्ठा कर उन्हें एक ग्रंथ या एक बुक में लिखा था जिसका नाम था एलिमेंट्स। तो बच्चों, यूक्लिड ने गणित विषय पर जितने भी अनुप्रयोग किए, यानी कि उन्होंने गणित विषय के बारे में जितनी भी जानकारी प्राप्त की, उन्होंने अपनी उसको पुस्तक यानी जिसका नाम एलिमेंट था उसमें लिखा था। आगे देखिए बच्चों, जियोमेट्री शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मैट्री। तो बच्चों, इसमें अगर मैं बात करूं जियो का मतलब होता है बच्चों भूमि और मैट्री का मतलब होता है नापना। यानी कि अगर नापने से संबंधित कुछ भी चीज होती है भूमि के तो उसको हम जियोमेट्री कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, जियोमेट्री यूक्लिड की जियोमेट्री में यूक्लिड ने अपनी कुछ परिभाषाएं, कुछ अभिग्रहित और कुछ अवधारणाएं दी थी। तो उसमें से सबसे पहले हम इसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, यूक्लिड की परिभाषाओं में सबसे पहले पर है एक बिंदु यानी एक पॉइंट वह है जिसका कोई भी भाग नहीं होता। यानी कि अगर समझे तो ये एक बिंदु है, तो ना तो बच्चों इसकी कोई चौड़ाई होती है और ना ही इसकी कोई लंबाई होती है, इसलिए एक बिंदु वह है जिसका कोई भी भाग नहीं होता। आगे बच्चों, एक रेखा यानी कि एक लाइन चौड़ाई रहित लंबाई होती है। तो बच्चों, मान लो ये एक रेखा है और ये इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई नहीं होती, तो एक रेखा होती है वो चौड़ाई रहित एक लंबाई होती है। आगे देखिए बच्चों, आगे है एक पृष्ठ, यानी कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो बच्चों ये देखो, ये मान लो एक पृष्ठ है, तो ये इसकी एक लंबाई होगी और ये इसकी एक चौड़ाई होगी। आगे देखिए, आगे यूक्लिड ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में कुछ अभिग्रहित और कुछ अभिधारणाएं दी थी। अभिग्रहित और अभिधारणाओं को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अभिग्रहित क्या होते हैं और अभिधारणा क्या होती है। तो बच्चों, अभिग्रहित वे कल्पनाएं जो केवल ज्यामिति से संबंधित ना हो बल्कि निरंतर गणित में प्रयोग किया हुआ। तो बच्चों, वे कल्पनाएं जो ज्यामिति से संबंधित नहीं है जैसे, और जिनका प्रयोग सिर्फ बल्कि निरंतर गणित में हुआ, जैसे यहां अपन 2 + 4 = 6, तो इसमें हमें कहीं भी ज्यामिति की जरूरत नहीं पड़ी। 3 - 1 = 2, तो हम इसे गणित के प्रयोग से हल कर सकते हैं। यहां हमें किसी भी प्रकार की ज्यामिति की जरूरत नहीं है। आगे देखिए बच्चों, आगे है अभिधारणा वे कल्पनाएं जो केवल ज्यामिति से संबंधित हो। तो बच्चों, मान लो अगर आपको एक लाइन है AB, तो इसको अगर आपको नापना है तो उसके लिए आपको एक स्केल की जरूरत होगी। तो बच्चों, ये ऐसी कल्पनाएं जो ज्यामिति से संबंधित हों उन्हें हम अभिधारणाएं कहते हैं। आगे देखिए, आगे है बच्चों यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित। उसमें से पहला अभिग्रहित है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो बच्चों, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। मान लो जो A है वो B के बराबर है, और जो C है वो भी B के बराबर है। तो बच्चों, यदि ऐसा हो तो मैं कह सकता हूं कि A = C। तो ये यूक्लिड की अभिग्रहित के आधार पर यदि एक वस्तु
वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, यानी कि यहां देख रहे हो आप ए भी बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है, तो ए किसके बराबर होगा बच्चों? सी के। आगे देखो, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होंगे। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होंगे। तो बच्चों यदि मैं कहूं कि a बराबर b है और यदि मैं दोनों में c को जोड़ दूं और यदि मैं दोनों में c को जोड़ दूं तो इनके जो पूर्ण होंगे, यानी कि जो इनके पूर्ण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। मान लीजिए a और b बराबर 5 बराबर 5 है और यदि इन दोनों में मैं बराबर यानी 3 और 3 जोड़ दूं तो 8 बराबर 8। तो बच्चों यदि बराबरों में बराबर जोड़ा जाएगा तो पूर्ण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। आगे देखिए, आगे है बच्चों, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होंगे। तो बच्चों बात करते हैं, जैसे a बराबर क्या है बच्चों? b, और यदि मैं a में से c घटा दूं और b में से c घटा दूं तो जो शेषफल बचेंगे बच्चों वो भी बराबर होंगे। देखिए एग्जांपल, जैसे a और b, a भी बच्चों है 8 और b भी है क्या है? 8, और इनमें से बराबर यानी c है 4 है, तो यहाँ से 8 में से 4 गया और यहाँ में भी 8 में से 4 गया तो 4 बराबर 4, तो यानी कि शेषफल भी क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि बराबरों में से बराबर को घटाया जाए तो शेषफल भी क्या होंगे बच्चों? बराबर। आगे बच्चों, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो बच्चों वे वस्तुएं, अगर मान लो ये एक रेखा है, ठीक है, इसमें एक बिंदु है C, तो बच्चों यहाँ जो AC है प्लस BC है वो किसके संपाती होगा बच्चों? AB के। यानी कि यदि मैं AC और BC को जोड़कर एक रेखा और उस पर AB यानी कि एक रेखा के ऊपर एक रेखा रखूंगा तो जो नीचे वाली रेखा है वो हमें नहीं दिखेगी, तो इसे हम कहते हैं कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। आगे देखिए, आगे है बच्चों अभिग्रहित 5 कि पूर्ण है जो वो अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे बच्चों मान लो ये एक स्क्वायर है, इसका ये हिस्सा यहाँ से हटाकर मैं यहाँ ले आऊँ तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो कुछ यूं दिखेगा और ये हिस्सा उसका वो होगा। तो यानी कि इसका जो एक भाग है वो पूर्ण हमेशा अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है। आगे देखिए बच्चों, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं कहूं कि जो A है वो दुगना है B से और जो C है वो भी दुगना है B से, तो यहां पर A बराबर क्या होगा बच्चों? C होगा। यानी कि एक ही वस्तुएं के दुगने, यानी कि A का दुगना और C का दुगना, यानी कि ये B के ही दुगने हैं दोनों, इसलिए ये क्या होंगे? बराबर होंगे। आगे देखिए बच्चों, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो बच्चों इसमें देखो, यदि A है वो आधा है B का और C है वो आधा है B का, तो फिर भी एक बराबर क्या होगा बच्चों? C होगा। यानी कि एक ही वस्तुओं के आधे, यानी कि एक ही वस्तुओं के आधे, B का आधा, यहां पर एक ही वस्तुओं के आधे क्या होंगे? बराबर होंगे। आगे बच्चों आपने यूक्लिड की अभिग्रहितों के बारे में जाना, अब जानेंगे यूक्लिड के कुछ अभिधारणाएं। तो बच्चों यूक्लिड की जो अभिधारणाएं थी वो थी 5, उनके बारे में जानेंगे बच्चों। पहले अभिधारणा नंबर 1, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो बच्चों बात करें, अगर मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो बच्चों हमेशा दो अंत बिंदुओं से हमेशा एक ही रेखा खींची जा सकती है। आगे बात करते हैं अभिधारणा 2। अभिधारणा 2 में बच्चों देखिए, एक शांत रेखा
को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों ये एक रेखा है, इसको हम दाईं तरफ से भी कितना भी बढ़ा सकते हैं और बाईं तरफ से भी अनिश्चित रूप से कितना भी बढ़ा सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, आगे है किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो बच्चों मान लो ये एक केंद्र है, यहां से एक त्रिज्या खींची और एक त्रिज्या से हम एक वृत्त खींच सकते हैं। आगे बच्चों अभिधारणा नंबर 4 कि सभी समकोण बराबर होते हैं। तो बच्चों मान लो ये समकोण ए है और ये दो रेखाओं से परस्पर बनने वाला समकोण बी है, तो इसका जो एंगल 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो सभी समकोण एक दूसरे के परस्पर बराबर होते हैं। आगे है बच्चों अभिधारणा 5, इसको समझते हैं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक और, सबसे पहले तो बच्चों एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर एक ही और दो कोण अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। तो बच्चों मान लो वो दो रेखाएं इस प्रकार होंगी। मान लो ये एक रेखा ये है और एक रेखा ये है और एक रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है। तो इनसे बनने वाले जो अंतःकोण है, मान लो ये ए है ये बी है। तो बच्चों कभी भी दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करे और उनसे बनने वाले अंतःकोण, एक तरफ के अंतःकोण का मान दो समकोणों से कम होगा जब ये दोनों रेखाएं आगे जाकर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उस ओर मिलती हैं जिस ओर यह दोनों समकोणों से कम हो। तो बच्चों आप देख सकते हो कि जिस ओर इन दोनों अंतःकोणों का मान 180 से कम होगा उस ओर ये आगे जाकर रेखा क्या करेगी बच्चों, प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पर जो एंगल ए यानी कि जो कोण ए और प्लस कोण बी है वो 180 से छोटा होगा। आगे देखते हैं बच्चों, अपने पास है उदाहरण। यदि ए, बी और सी का एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है। तो बच्चों जैसा कि आकृति यानी रेखा में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक रेखा है ए सी और ये बराबर है ए बी प्लस बी सी के। तो बच्चों यहाँ जो एक ए सी रेखा है वो अपने आप में एक पूरी रेखा है और इसके जो दो भाग हैं ए बी और बी सी, यानी कि ए बी और बी सी के धन से ए सी बन रहा है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ए बी प्लस बी सी ए सी के समपाती है। तो बच्चों ए बी प्लस बी सी ए सी के समपाती है, यह यूक्लिड के अभिग्रहित के आधार पर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होंगे। आगे देखिए, आगे है बच्चों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से कथन असत्य हैं, अपने अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं पहले प्रश्न पर। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो बच्चों जैसे कि अपन ने यूक्लिड की अभिधारणाओं में पढ़ा है कि हम एक बिंदु से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो यानी कि एक बिंदु है और यहाँ से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि एक बिंदु है तो एक बिंदु से एक रेखा मैं यूं खींच सकता हूं, एक इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड। तो एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो बच्चों ये एक बिंदु से और होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यह
एक असत्य कथन है। आगे देखिए, दो भिन्न बिंदुओं में से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो बच्चों मान लो ये दो भिन्न बिंदु हैं और यहां से सिर्फ हमें यूक्लिड की अभिधारणाओं के आधार पर सिर्फ एक ही रेखा खींच सकता हूं, लेकिन यहाँ जो अपने पास प्रश्न है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ दो बिंदुओं से हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, इसलिए यह कथन भी असत्य कथन है। आगे देखिए बच्चों, आगे है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो बच्चों जैसे कि हम यूक्लिड की अभिधारणाओं में देख चुके हैं कि एक शांत रेखा वो रेखा होती है जिसे हम बाईं तरफ से और दाईं तरफ से निश्चित रूप से कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो एक शांत रेखा दोनों ओर से निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो यह कथन सत्य कथन है। आगे है हमारे पास कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। मान लो बच्चों हमारे पास एक त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर की, तो इससे हम एक वृत्त खींचेंगे और दो वृत्त बराबर हैं और अगला वृत्त भी 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या से है बनेगा। तो इन दोनों ये दोनों वृत्त यानी कि सेम त्रिज्याओं से जो बनने वाले वृत्त होते हैं वो समान होते हैं और समान वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं वो समान होती हैं। आगे बच्चों प्रश्न, आकृति में यदि AB बराबर PQ है और PQ बराबर XY है और AB बराबर XY होगा, ये हमें बताना है। तो बच्चों हमारे पास क्या दिया, क्या है दिया है AB बराबर PQ, AB बराबर PQ और आगे है हमारे पास PQ बराबर XY। तो बच्चों जैसा कि यूक्लिड के अभिग्रहित में बताया गया था कि एक वस्तुओं के बराबर भी क्या होते हैं, बराबर। तो यहां पर आप देखो कि PQ के बराबर ही AB है और PQ के बराबर ही XY है। तो यूक्लिड के अभिग्रहित के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो AB है वो XY के बराबर होगा। आगे चलते हैं। आगे है बच्चों, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C स्थित है। तो बच्चों ये दो बिंदु हैं अपने पास A और B और बीच में कहीं भी एक बिंदु हमारे पास यहां स्थित है C और आगे हमसे पूछ रहा है कि AC बराबर BC है और हमें दिया है AC बराबर BC। तो सिद्ध कीजिए कि AC है जो, सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है कि जो AC है वो बराबर है AB के आधे के। तो बच्चों चलो सिद्ध करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो दिया है उसे लेंगे AC बराबर BC। तो बच्चों यूक्लिड के अभिग्रहित के आधार पर कि दो वस्तुओं के अगर बराबर में बराबर जोड़े जाएं तो उनका जो पूर्ण होगा वो भी बराबर होगा। तो बच्चों अगर मैं दोनों साइड यानी कि दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर, दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में बच्चों मैं AC जोड़ूंगा तो यहां हो जाएगा AC प्लस AC और यहां हो जाएगा बच्चों BC प्लस AC। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो AC और AC जुड़कर होगा 2AC और बराबर BC प्लस AC। तो बच्चों आप यहां पर रेखा में दे सकते हो कि BC और AC, तो BC और AC किसके संपाती है बच्चों, AB के। तो BC और AC हो जाएगा AB और बच्चों ये जो AC का गुणांक है 2 ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा AB का आधा। तो बच्चों दो वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं और दो वस्तुओं के दुगने भी परस्पर बराबर होते हैं यूक्लिड के अभिग्रहित के आधार पर। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो यहां हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। आगे देखिए, आगे है बच्चों हमारे पास
आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें दिया है AC बराबर BD, इसे हम बच्चों समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमारे पास अगर मैं देखूं कि AC, ये देखो AC का मध्य बिंदु AC के मध्य में एक बिंदु B है, तो मैं लिख सकता हूं कि AC बराबर AB प्लस BC, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि जो AC है वो AB प्लस BC के समपाती है। इसे हम बच्चों समीकरण 2 से दर्शाएंगे। आगे देखिए बच्चों, आगे अगर मैं बात करूं BD की तो बच्चों देखिए कि जो BD है, BD के बीच में जो एक बिंदु है C, तो बच्चों मैं लिख सकता हूं इसे BC प्लस CD। तो आप देखेंगे कि जो रेखा यानी कि जो BD है वो BC और CD के समपाती है। इसे हम समीकरण 3 नाम देंगे। तो बच्चों ये जो समीकरण 2 में और समीकरण 3 में यानी कि जो AC और BD का जो मान है इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में AC यानी कि AC का मान क्या है बच्चों, अब AB प्लस BC। तो AC की जगह हम क्या रखेंगे, AB प्लस BC बराबर BD। तो बच्चों BD का क्या रखेंगे हम, BC प्लस CD। अब यूक्लिड के अभिग्रहित के आधार पर बच्चों यदि किसी वस्तुओं में बराबर जोड़ा जाता है तो उनके जो उनके पूर्ण है वो बराबर होते हैं, और किसी वस्तुओं में अगर बराबर को घटाया जाता है तो उनके जो शेषफल है वो बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ दोनों साइड से BC घटाऊंगा, तो BC प्लस CD माइनस BC। तो बच्चों देखिए यहाँ पर AB, BC और BC करके यहाँ पर कट के यहाँ बचेगा AB बराबर, यहाँ भी बच्चों BC से BC कट के यहाँ बचेगा CD। तो बच्चों हमें जैसे कि प्रश्न में पूछा गया है कि AB बराबर CD हमें प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ हो चुका है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो बच्चों आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आज के अध्याय में हमने जाना यूक्लिड की अभिधारणाओं के बारे में, उनकी अभिग्रहितों के बारे में और उनकी परिभाषाओं के बारे में, और इनके आधार पर हमने प्रश्नों को किया। आगे मिलते हैं अगले अध्याय में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।